तो दोस्तों आज की कहानी एक रहस्यमय बोट की है, जिसमें एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए उस बोट में चला जाता है। लेकिन उसके साथ आगे क्या होता है यही हम इस कहानी में देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक फिशरमैन है। वो मछली पकड़ने के लिए अक्सर समुद्र में जाया करता है और आज भी मछली पकड़ने के लिए वो अपने बोट को तैयार करता है और गहरे समुद्र में चला गया। काफी दूर जाने पर भी उसे मछली नहीं मिली और तभी वहाँ पे अचानक से कोहरा छाने लगा। जॉन को लगा कि शायद मौसम खराब होने वाली है और अगर वो वहाँ पे जल्दी से नहीं निकला तो वो समुद्र में डूब सकता है। जॉन जब निकलने वाला था तभी उसके बोट से एक सील बोट टकराई। जॉन ने उस सील बोट को देखा पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। जॉन ने काफी आवाज लगाई पर वहाँ पे कोई था ही नहीं जो उसकी बात को सुनता। जॉन बोट को चेक करने के लिए उसके अंदर गया पर अंदर में भी उसे वहाँ पे नीचे कोई भी नहीं मिला। जॉन जब सील बोट को अच्छे से देख रहा था तभी उसने देखा कि उसकी बोट वहाँ पे नहीं है जो उसने वहाँ पे बांध कर रखा हुआ था। वो अपने बोट को ढूंढने लगा पर कोहरा इतना ज्यादा था कि उसे अपनी बोट कहीं पे भी दिखाई नहीं देती और तभी उसे बोट में नीचे आवाज सुनाई दी। जॉन चेक करने के लिए नीचे गया। उसने देखा कि बोट के हिलने की वजह से बाथरूम का दरवाजा बंद और दरवाजे को उसने बंद कर दिया। उसे यहाँ से अगर निकलना है तो यही सील बोट से वो निकल सकता है। इसलिए वो सील बोट के इंजन को चालू करता है बट इंजन चालू नहीं होती है। बोट का कंपास भी खराब था लेकिन उसे एक मैप मिली जिससे कि वो अपना दिशा का पता लगाने लगा कि उसे किस ओर जाना है। फिर उसने सील्स को खोल दिया ताकि बोट हवा से आगे बढ़े पर हवा का रुख दूसरी तरफ था। बोट चारों तरफ घूमने लगा। जॉन को लगा कि वो यहाँ से तो ऐसे नहीं निकल सकता है, उसे इंजन चालू करनी ही होगी। वो नीचे गया और बोट के इंजन को चालू करने की काफी कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद वो आखिरकार इंजन को ठीक कर ही लेता है। इंजन के ठीक करने के बाद वो अपने डायरेक्शन में जाने लगा। अब मौसम ठीक हो चुकी थी इसलिए वो दूरबीन से अपने बोट को ढूंढने लगा पर बोट उसे अपनी कहीं भी नहीं दिखी। बोट का जो रेडियो था उसने संपर्क साधने की कोशिश की पर उसका किसी से भी संपर्क बन नहीं पाया। जॉन को टॉयलेट लगी तो वो बोट के ऊपर आया और वहाँ से पी करने लगा लेकिन तभी कोई चीज उससे टकरा गई लेकिन उसने बोट को पकड़ लिया। वो पानी में गिरते गिरते बचा और अगर वो पानी में गिर जाता तो वो यहीं पे फंस जाता, उसकी मृत्यु हो जाती क्योंकि बोट का इंजन चालू था। वो तेजी से आगे बढ़ रही थी और तैरकर बोट को पकड़ना नामुमकिन था और ऐसे ये गहरे समंदर में कब तक बचा। जॉन को लगा कि नहीं, उसे बोट का ही बाथरूम यूज करना चाहिए। वो फिर से बाथरूम गया और यहाँ उसके साथ ये हुआ कि इस बार बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया। वो अंदर फंस चुका था। उसने दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने विंडो से झांक कर देखा। बाथरूम में बैठा ही था कि उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज रेडियो से थी। रेडियो से संपर्क हो चुका था पर यहाँ पे दिक्कत की बात ये थी कि ये तो अभी बाथरूम में फंस चुका है और रेडियो से उसे काफी मुश्किल से संपर्क हुई थी। जॉन ने दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की पर दरवाजा खुला ही नहीं और वो रेडियो बंद हो जाती है। कुछ घंटे बाद उसे एक आवाज सुनाई दी जो एक शिप की थी। उसने विंडो से बाहर देखा तो बाहर एक कार्गो की एक बहुत बड़ी शिप थी। उसने अपने शर्ट को खोला और उन्हें इशारा देने की काफी कोशिश की पर उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी। सील बोट उधर ही बढ़ रही थी और अगर सील बोट ऐसी बढ़ती रही तो ये उस कार्गो वाली शिप से टकरा जाएगी। जॉन ने इंजन को बंद करने के लिए पानी में रस्सी फेंका और वो रस्सी इंजन में जा फंसती है पर उसका दूसरा सिरा जॉन के गले में फंस जाता है और जॉन तड़पने लगता है। जॉन का दम घुट रहा था और इससे पहले कि उसकी पूरी सांसें टूटे जाती वो किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है लेकिन तभी बोट उस बड़े से शिप से टकरा जाती है जिससे कि बोट में पानी भरने लगता है। जॉन नीचे पड़ा हुआ गहरी सांस ले रहा था क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा है। कुछ वक्त के बाद जब जॉन की आंखें खुली तो उसने देखा कि बोट में पानी भरने लगा कि बोट अब भी आगे बढ़ रही है क्योंकि बोट का सील खुला हुआ था और हवा के रुख की वजह से बोट आगे बढ़ते जा रही थी। जॉन ने एक डंडे से सील के रस्सी को खींचकर उसे नीचे कर दिया पर फिर हवा की वजह से वो फिर से खुल गई और बोट फिर से आगे बढ़ने लगी। जॉन काफी परेशान हो चुका था। उसे पानी प्यास लगी तो वो बोट में भर रहा पानी को पीने लगा और यहाँ पे उसे पानी का टेस्ट काफी अलग लगा क्योंकि वो समुद्र का पानी नहीं था। उसे लगा कि बाहर कोई है जो उससे मजाक कर रहा है। जॉन ने मदद की काफी गुहार की कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर बाहर से उसे कोई भी आवाज नहीं है। जॉन थक हार कर बैठा हुआ था और अगर जल्द ही जॉन वहां से नहीं निकला तो वो पानी में डूबकर मारा जाएगा। जॉन ने जब विंडो से बाहर देखा तो उसे बाहर का मौसम बहुत ही खराब दिखाई दिया क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी तूफान आ रही थी और बोट उसी तूफान की तरफ बढ़ रही थी। उसने बोट को रोकने की काफी कोशिश की पर बोट तूफान में जा फंसती है। सारी रात तूफान में फंसने के बाद सुबह में दिखाया गया कि बोट में जो पानी का स्तर था, पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब जॉन ने सोचा कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने दरवाजे को खोलने में पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने लात से दरवाजे पर कई वार किए और आखिरकार वो दरवाजा खुल ही गया। बोट के ऊपर आकर उसने चैन की सांस ली और क्योंकि बोट डूबने वाली थी इसलिए उसने नीचे से जाकर कुछ सामानों को इकट्ठा किया और उससे अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बना दी। वो राफ्ट को पानी में फेंकता है और उस पर चला जाता है।
पर वो देखता है कि अभी बोट को डूबने में टाइम है और शायद वो बोट के जरिए अभी किनारे की तरफ पहुंच सकता है। इसलिए वो दोबारा से बोट में जाता है और इंजन को चालू करता है। वहाँ उसे एक मोटर भी मिली जिससे कि वो बोट से सारे पानी को निकालने लगा। उसने रेडियो से फिर से संपर्क साधने की कोशिश की और एक मैसेज छोड़ गया। जॉन जब बोट को लेकर निकलने वाला था तभी उसे एक शिप दिखाई दी और उसने सोचा कि उससे रास्ते का सही अनुमान नहीं है, पर क्या पता कि वो किनारे तक पहुंच पाए या ना पाए। इसलिए वो उस शिप से मदद लेने की सोचता है। वो अपने छोटे से बनाए हुए राफ्ट में आता है और उस शिप की तरफ जाने लगता है और तभी उसने देखा कि बोट की इंजन खुद ब खुद चालू हो गई और सील बोट उसकी तरफ ही आने लगी। सील बोट उसके राफ्ट से टकरा जाती है, पर जॉन पानी में कूद चुका था। अब वो तैरकर शिप की तरफ जाने लगा, पर यहाँ हम देखते हैं कि वो सील बोट बार बार जॉन के सामने आ जा रही है। बोट जॉन को शिप की तरफ जाने नहीं दे रही। जॉन समझ गया कि ये कोई आम बोट नहीं है। वो शिप वहाँ से चली गई और बोट जॉन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। कई घंटों के बीते जाने के बाद अब रात भी हो चुकी थी। जॉन पानी में था, उसे ठंड भी लग रही थी और अगर वो सारी रात पानी में रहा तो उसे हाइपोथर्मिया हो सकता था और उसकी मृत्यु हो जाती। जॉन ने एहसास किया कि उसके आसपास बड़ी बड़ी मछलियां हैं, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे डॉल्फिन थी जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती। बोट उसके सामने थी। ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से जॉन की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, पर वो बोट पर जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब उसे ना चाहते हुए भी बोट पर जाना पड़ता है। वो बोट पर जाते ही सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका दरवाजा लॉक हो चुका है। वो बाहर नहीं निकल सकता। जॉन काफी परेशान हो चुका था कि वो करे तो करे क्या। तभी उसकी नजर बाथरूम के छोटे से कवर पर गई। उसने कवर को खोला तो उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। वो उस रास्ते से ऊपर बढ़ा तो उसे खाने पीने के भी कुछ आइटम दिखे। वो भूखा था इसलिए वो अपना पहले पेट भरता और फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाता वो कवर बंद हो जाती है। जॉन अब उस छोटे से जगह में फंस चुका था। वो अब हिलडोल भी नहीं पा रहा था। तभी उसे बाहर फिर किसी की आवाज सुनाई दी। जॉन को लगा कि शायद उसे कोई जानबूझकर परेशान कर रहा है। उसने कहा कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और ये कहते ही फिर कुछ वक्त बाद उसका दरवाजा अपने आप ही खुल गया और सील बोट भी अचानक से रुक गई। वो बाहर निकला। उसने देखा कि वो एक आइलैंड पे पहुंच चुका है। वो किनारे की ओर आ चुका था। वहाँ पे एक छोटी सी सिटी भी थी। वो बोट छोड़कर सिटी में घूमने लगा, पर सिटी में कोई भी इंसान नहीं था। वो जगह काफी वीरान थी। तभी सील बोट अचानक से स्टार्ट हो गई और वो उस जगह से जाने लगी। ये देखकर जॉन भी दंग रह गया। खैर अब वो किनारे की तरफ आ चुका था। वो शहर में घूम रहा था। तभी उसे अपनी वहाँ पे बोट दिखाई दी जो कि उसने सील बोट से बांधा था और वो कहीं गुम हो चुकी थी। वो अपने बोट को देखकर काफी खुश हुआ और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। जॉन को हैरानी होती है कि अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। और यहाँ हम आपको बताते चले कि ये वही जगह है जो मूवी की शुरुआत में जॉन अपने बोट को लेकर मछली पकड़ने के लिए निकलने वाला था। जॉन को याद आया कि ये तो उसका ही सिटी है। उसे लगा कि ये शायद एक सपना है, क्योंकि यहाँ तो सब नॉर्मल है। जॉन ने अपने बोट को रेडी किया और मछली पकड़ने समुद्र में निकल पड़ा और थोड़ी ही दूर आगे जाते ही उसे एक सील बोट दिखाई देती है। वहाँ का मौसम भी बिगड़ने वाला था। दरअसल जॉन एक लूप में फंस चुका है जो बार बार दोहराए जा रहा है और उसका इस लूप से बाहर निकलना नामुमकिन है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी।